मैं हूं नेहा बाथम और आप सभी का भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। शनि का नाम सुनकर ही मन में डर लगने लगता है। सभी ग्रहों में शनि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आपको शनि की वजह से परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें? अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है तो किन बातों का रखें ख्याल? शनि का आपकी राशि पर क्या असर होगा? इन सभी बातों पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। लेकिन पंडित जी बेहद सरल और आसान उपाय आपको बताने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सवाल हम यही करेंगे कि शनि के प्रभाव क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे और आपके जीवन में? बिल्कुल, जैसा नेहा जी ने शुरुआत में ही कहा कि शनि के नाम से मन में भय पैदा होता है, मन में एक डर पैदा होता है कि कुछ निगेटिव होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है शनि और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों समझते हैं? देखिए, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं और शनि को ग्रहों में सेवक मानते हैं और न्यायाधीश मानते हैं। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा भी एक राजा है, मंगल सेनापति है, उसी तरह से शनि सेवक भी है और न्यायाधीश भी है। शनि ही व्यक्ति के कर्म और रोजगार का स्वामी होता है। आप कैसा कर्म करेंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपके रोजगार की स्थिति कैसी होगी, ये पूरी तरह से शनि के ऊपर निर्भर करता है। शनि व्यक्ति के करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। शनि जब भी कोई बदलाव करता है ज्योतिष में या आपकी कुंडली में, तो आपके मन पर और आपके करियर पर असर जरूर पड़ता है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है, इसका प्रभाव शुभ है, तो जो इससे फायदे होंगे वो परमानेंट होंगे, वो स्थायी होंगे। और अगर शनि का प्रभाव निगेटिव है, शनि का प्रभाव अशुभ है, तो ये आपके जीवन में बाधा पैदा करेगा और ये बाधा भी परमानेंट होगी। यानी अगर शनि फायदा देगा तो परमानेंटली, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में सब पा जाएंगे। और अगर शनि नुकसान करेगा तो आपके जीवन को लंबे समय तक के लिए ब्लॉक कर देगा, जीवन एक पोजीशन में जा करके रुक जाएगा। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शनि का प्रभाव कुछ ऐसा होता है राशि और जीवन पर कि अक्सर उनके साथ दुर्घटना यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी वाहन से, कभी घर में ही भीतर किसी फर्नीचर से। तो इस प्रभाव से कैसे बचा जाए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ बार बार दुर्घटना घटती है। कभी वाहन से एक्सीडेंट हो गया, घर में चल रहे हैं किसी चीज से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, पैर फिसल गया। कारण आम तौर पर शनि होता है। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है और आपको चोट लगती है पैरों में या ज्यादातर चोट लगती है हड्डियों में, तो इसके पीछे मान लीजिए कि शनि है। क्योंकि शनि अक्सर पैरों के इलाके में चोट लगाता है। कभी कभी शनि की निगेटिव स्थिति की वजह से दुर्घटना तो नहीं होती, लेकिन दुर्घटना का भय होता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये भय आपको परेशान करता है और आपका वाहन बार बार खराब हो जाता है। आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है, या आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हैं और आपके मन में एक डर, घबराहट, भय रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। क्या करना चाहिए? आप किसी भी शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला ले आएं। लोहे का छल्ला पहले ले आइएगा। शनिवार की शाम को इसे सरसों के तेल से साफ करके, डिप करके अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा। अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। ये आप एक लोहे का छल्ला किसी भी शनिवार की शाम को पहन लें और जब आप लोहे का छल्ला पहनेंगे उसी दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए।
एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, अपना चेहरा देखें और कटोरी समेत उस तेल को दान कर दें। ऐसा एक बार आप कर लीजिएगा और लंबे समय तक छल्ला पहने रखिएगा। बार बार की जो रेगुलर दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। तो ये तो बात हो गई दुर्घटनाओं की, कैसे इन दुर्घटनाओं से बचा जाए। बेहद आसान और सरल उपाय यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पंडित जी, हमारे जीवन में नौकरी और रोजगार होती है। तो अगर बार बार आपकी नौकरी और रोजगार में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी जा रही है या फिर नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया कि रोजगार किसी का भी हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, नौकरी जैसी भी हो, उसके पीछे शनि होता है। नौकरी और रोजगार को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो शनि है। क्या बाधा देता है? आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं। यानी कभी कलीग से प्रॉब्लम है, कभी बॉस के साथ प्रॉब्लम है, कभी ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, नौकरी की समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही हैं, या आप नई नौकरी के लिए या नौकरी की शुरुआत के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तमाम प्रयास करने के बावजूद। कारण शनि फेवरेबल नहीं होगा। क्या करेंगे? एक शनिवार को ये उपाय कर लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाइएगा। छोटे छोटे 9 दीपक मिट्टी के, सरसों का तेल भर करके एक मुखी दीपक, ये 9 दीपक आप जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद वृक्ष की 9 बार परिक्रमा कर लीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि आपके नौकरी की मुश्किलें दूर हों और जो नौकरी प्राप्त करने की आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए। मात्र एक बार किसी एक शनिवार की शाम को आप ये उपाय करेंगे, आपके नौकरी और रोजगार से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो अगर आपके साथ बार बार विवाद हो रहा हो, मुकदमे आपको परेशान कर रहे हैं और पीछा ना छोड़ रहे हैं, और ये दरअसल विवाद कई बार घर परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी आपके साथ विवाद हो जाते हैं। पड़ोसियों के साथ हो गए, घर में हो गए, ऑफिस में हो गए, बेवजह के विवाद के आप शिकार होते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद पैदा होता है, या किसी मुकदमे में फंस जाते हैं, या कोई मुकदमा लंबे समय से आपको परेशान करता है। ज़्यादातर इसके पीछे होता है शनि। स्थिति क्या होती है? बिना किसी कारण के आपका झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद की नौबत आ जाए, पड़ोसी के साथ, परिवार में, ऑफिस में, छोटी छोटी बात और विवाद इतना बढ़ जाए कि शांति से बैठें उस बात में भी विवाद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक आप मुकदमों में फंस जाते हैं। आपने किया कुछ नहीं है लेकिन नाम आपका मुकदमे में आ गया, या मुकदमा लंबे समय से चल रहा है और आपको परेशान कर रहा है। क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय करें। शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काला तिल या काली उड़द की दाल का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। एक शनिवार कर लीजिए। आपका वजन मान लिया 60 किलो है तो 10वां हिस्सा 6 किलो आप काले तिल या काली उड़द की दाल का दान किसी गरीब आदमी को एक शनिवार को कर लीजिएगा। और जिस शनिवार को आप ये उपाय करेंगे उस शनिवार को मीठी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि छोटे छोटे जो तनाव हैं, छोटे छोटे जो विवाद हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों की जो समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी।
तो ये तो बात हुई झगड़े और मुकदमों की, लेकिन अगर संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही हो, लंबे वक्त से प्रयास कर रहे हो पंडित जी, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, ऐसे में शनि कहाँ तक इसके लिए जिम्मेदार है और क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, संतान प्राप्ति का मामला मुख्यतः 2 ग्रहों पे निर्भर करता है। शनि संतान प्राप्ति के लिए ग्राउंड बनाता है, यानी शनि संतान प्राप्ति के लिए स्थितियां पैदा करता है और बृहस्पति उसमें आशीर्वाद देता है, तब संतान होती है। स्थितियां क्या हो सकती हैं? स्थिति ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुंडली में कोई गंभीर दोष है जिस वजह से संतान नहीं हो पा रही है। और दूसरा होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पति पत्नी बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी तमाम उपायों को करने के बावजूद संतान होने में विलंब हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं और तमाम मेडिकल की सलाह, मेडिकल की चिकित्सा और तमाम चीजें काम नहीं कर रही हैं। क्या उपाय किया जाए? शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करें सुबह के समय और वहीं पर खड़े होकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और ये काम आपको लगातार शनिवार के शनिवार सुबह के समय करना है। पीपल के वृक्ष में जल डालना है और 108 बार वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करना है। लगभग 9 या 11 शनिवार इसको करिएगा। और जब भी आपको मौका मिले पीपल के 2, 4, 10 पौधे लगवा दीजिएगा। सड़क पर लगवा दें, पार्क में लगवा दें, सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दें। पीपल के 2, 4, 5 पौधे भी लगवा दीजिएगा और ये मंत्र आप निरंतर करते रहिएगा। पति पत्नी मिल करके ये उपाय करें तो संतान प्राप्ति उनके लिए आसान हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने कॉलर्स की ओर से और पहला सवाल हमारे कॉलर की ओर से क्या है पंडित जी? जी, आज की जो पहली मेल हमारे पास आई है वो निमिषा की आई है बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है शाम को 4:30 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उसे बेहतर कैसे करूं और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जो आपकी कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से अभी आप अक्टूबर तक शांति बनाए रखिए, क्योंकि अक्टूबर तक राहु की स्थिति ठीक नहीं है और वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अक्टूबर तक अगर आप शांति से रहती हैं तो उसके बाद से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति में भी लाभ होगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक काम तो आप ये करें कि रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरे नंबर पे आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब अगर दरिद्रता की बात करें, यानी कि बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी दरिद्रता जा नहीं रही है, घर में धन का अभाव है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी, देखिए, शनि वैसे तो धन नहीं देता क्योंकि बृहस्पति धन देने का कारक है, लेकिन शनि एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जब आपके पास धन होने के बावजूद काम नहीं होगा या आप जितनी मेहनत करेंगे उसके एवज में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। स्थितियां ये होती हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद आपका धन खर्च बढ़ता चला जाता है, अनाप शनाप खर्चे आपके बढ़ते हैं और धन बिल्कुल नहीं रुकता, जरूरत के वक्त बिल्कुल पास में नहीं होता। धन की समस्या बढ़ती जाती है और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक समय का धनवान आदमी
एक एक पैसे का मुहताज हो जाता है, यानी एक एक पैसे उसके पास नहीं रहते हैं। क्या उपाय किया जाए? शनिवार को काले वस्त्र में रख करके सिक्कों का दान करिए। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का आप काले कपड़े में रख करके किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा और उसके बाद ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा और आप इसको लंबे समय तक करिए। मंत्र जो है वो हर शनिवार को पढ़ते जाइएगा और साथ ही साथ जो सिक्कों का दान है, चाहे वो 1 रुपए का ही सिक्का क्यों ना हो, आप निरंतर करते रहिएगा। धीरे धीरे आपके धन की बाधा दूर हो जाएगी। तो धन की बाधा दूर करनी हो, दरिद्रता अगर आपको सता रही हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा धन का अभाव बना रहे, तो कैसे इसको सुलझाएं, ये आपको यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी बता रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य, क्योंकि पंडित जी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य के बिना तो जीवन अधूरा है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य की समस्या बार बार हो रही हो, मेडिकल सुविधा भी हो, मेडिकल इलाज भी ले रहे हो, लेकिन लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर इससे निजात नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि की मुश्किल ये है कि ये आपके आयु का स्वामी तो है ही, आपको बीमार करने में और स्वस्थ करने में इसकी बड़ी भूमिका है। बीमारी छोटी होगी, लंबी होगी, इसमें शनि का रोल ज्यादा होता है। तो शनि कभी कभी लंबे समय के लिए बीमारी भी देता है। स्थितियां कैसी होती हैं? अगर आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता है, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी पेट की दिक्कत है, कभी शरीर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी आंखों में समस्या है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या आपकी लगातार चलती रहती है। और दूसरा यह है कि अगर आप लंबे समय से बीमार हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, शनि किसी भी बीमारी में आपको लंबे समय तक बेड रिडन कर देता है। जैसे शनि होता है न्यूरो सिस्टम का मालिक, स्नायु तंत्र का मालिक, इसलिए शनि जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को पैरालिसिस जैसी समस्या या नसों में ऐसी समस्या हो जाती है जिससे चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा है आपके साथ, आप स्वास्थ्य को लेकर लगातार जूझ रहे हैं, लगातार परेशान हैं, तो क्या करेंगे? एक काला कपड़ा ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल रखें, एक शीशी में या डब्बे में थोड़ा सरसों का तेल रखें और कुछ सिक्के रखें। इसके बाद इसको पोटली बना करके अपने सर से 9 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा आप कई शनिवार भी कर सकते हैं, लेकिन एक शनिवार करने से ही आपको राहत मिलेगी। आप चाहें तो 6-6 महीने में इस उपाय को रिपीट करते रहें। इससे सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो स्वास्थ्य की समस्या का यहाँ पर निजात बता रहे थे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। लेकिन अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो, जिसको सुनते ही पहले से ही दिमाग में कई तरह की आशंकाएं आ जाती हैं कि कैसे हमें शनि की 7.5 से निजात मिलेगा, ढैया चल रही हो तो कौन सी मुश्किलें आएंगी या फिर कैसे आपका जीवन प्रभावित होगा, ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन साथ ही उपाय भी बताएंगे। बिल्कुल। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय मकर राशि पे, कुंभ राशि पे, मीन राशि पे शनि की 7.5 है और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। 7.5 में शनि 7.5 साल तक आपके जीवन को प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा, और ढैया में लगभग 2.5 साल तक प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा। अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो, जिसके वजह से आपके सारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हों, कोई भी सफलता नहीं मिल रही हो, शनि की जब 7.5 या ढैया चलती है तो आदमी के साथ 2 चीजें जरूर होती हैं। हर छोटे छोटे काम में रुकावट आती है और मानसिक रूप से जीवन में अशांति बनी रहती है या बन जाती है। क्या उपाय किया जाए? अगर शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो हर शनिवार की शाम को
शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को 11 माला आपको जप करना है, 11 गुणे 108 बार। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना है आपको। अपने घर का बना हुआ भोजन कराइए, बेहतर होगा। ध्यान रखिए, जो निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे इसमें कोई मीठी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं एक शनिवार को भी तो आपको राहत मिलेगी। लेकिन 7:30 या ढैया में सबसे अच्छा होता है कि आप रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, निर्धनों को भोजन कराएं। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो शनि की 7:30 और ढैया से आप बचे रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किसका सवाल है ये, क्या पूछना चाहते हैं और ये क्या उपाय आप बताएंगे इनके? जी। अगला सवाल हमें अनूप जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। 14 दिसंबर 1975 का जन्म है, दोपहर के लगभग 2 बजे। जन्म स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, लंबे समय से मुझे स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है, तो मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और जीवन को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? अनूप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है। आपके साथ ज़्यादातर समस्याएं मानसिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की दिक्कत महसूस होती है वो आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। जहां तक स्वास्थ्य के बेहतर होने का प्रश्न है, जून 2023 से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी आपकी, लेकिन अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस समय शनि की स्थिति अलग अलग राशियों के लिए कैसी है, ये अब पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको बताएंगे। शुरुआत में हम बात करेंगे मेष राशि की। बिल्कुल। देखिए, इस समय शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में बैठ करके वो कैसा प्रभाव अलग अलग राशियों पर पैदा कर रहे हैं और अलग अलग राशि के लोगों को इस समय शनि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपका समय धन के लिए और करियर के लिए अच्छा है। अभी जो 2.5 साल का समय चलेगा आपका, वो आपके धन के मामले में और करियर के मामले में अच्छा रहेगा। और जो आपके जीवन की रुकावटें हैं, जो आपके जीवन की तमाम बाधाएं हैं, वो तमाम बाधाएं इस समय दूर होंगी। इस समय सिर्फ इतना करिए कि शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिए, तो शनि की कृपा भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। कृपा वैसे भी आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको लाभ ज्यादा होगा। तो अब आगे बात करेंगे वृष राशि की। मेष राशि के लिए तो आपने सुन लिया कि कैसे शनि यहाँ पर प्रभावित उन्हें करने वाला है, लेकिन वृष राशि वाले क्या कुछ करें? शनि के कुंभ राशि में रहने से वृषभ वालों के लिए ये बात निश्चित है कि उनके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन करियर में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन लाभकारी होगा, क्योंकि इस समय आपको संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी शनि की जो वर्तमान स्थिति है वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। पद प्रतिष्ठा का फायदा, संपत्ति का लाभ उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय वृषभ राशि के लोग अगर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, ज्यादा कुछ ना भी करें, हनुमान चालीसा का ही अगर पाठ करें,
तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हुई वृषभ राशि की यानी कि टॉरियंस की। अब बात करेंगे मिथुन राशि की यानी कि जेमिनाई वाले, क्या उपाय करें और कैसे शनि उनके राशि को प्रभावित कर रहा है? देखिए, मिथुन राशि के लिए शनि नकारात्मक सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन इस समय जो कुंभ में गया है वो आपके स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, किसी दूसरी जगह नौकरी करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, तो उसका समय आ गया है। स्थान परिवर्तन होने के योग दिख रहे हैं। लेकिन मिथुन वालों को अभी अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि माँ या पिता के स्वास्थ्य और आयु पर संकट पैदा हो सकता है। लापरवाही मत करिएगा। इस समय हर शनिवार को आप नियमित रूप से दान करिए, चाहे सिक्कों का दान करिए, चाहे खाने पीने की चीजों का दान करिए, लेकिन इस समय नियमित रूप से शनिवार को दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये तो बात हुई मिथुन राशि की यानी कि जेमिनाई की, लेकिन अब बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहता है इस राशि पर प्रभाव शनि का, और साथ ही उपाय भी जानेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, कर्क राशि पर शनि की ढैया शुरू हो गई। शनि कुंभ राशि में बैठे हैं और ये ढैया अष्टम ढैया है। उनके 8वें भाव में शनि आ गया है, तो मामला बहुत आसान नहीं है। कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य पर और अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष ध्यान देंगे अगले 2-2.25 साल तक। जब तक शनि कुंभ राशि में हैं, तब तक अपने सेहत का और पारिवारिक जीवन का ध्यान रखेंगे। इस समय बेवजह के विवाद हो सकते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। वाद विवाद और बाधाओं की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ऐसा इस समय लग रहा है। यानी कर्क वालों के लिए शनि की जो स्थिति है इस समय, वो थोड़ी कठिन है। क्या करना चाहिए? इस समय कर्क राशि के लोग नियमित रूप से शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार अगर ये पढ़ें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हुई कर्क राशि की यानी कि कैंसेरियंस की। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, कैसे इन पर प्रभाव पड़ेगा और क्या करें उपाय? शनि की जो वर्तमान स्थिति है वो एक बात तो कह रही है कि अगर प्रयास किया जाए तो आपकी शादी होने वाली है। यानी जिन लोगों की विवाह योग्य उम्र है और जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका विवाह इस समय फाइनल हो सकता है, विवाह तय हो सकता है। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो कारोबार में और साझेदारी में आपको समस्या हो सकती है। उससे बचना आपके लिए जरूरी होगा। इस समय सिंह राशि के लोग नियमित रूप से अगर हनुमान जी की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी बाधाओं से बचेंगे। खासतौर से कारोबार में जो दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। तो सिंह राशि की बात हो गई, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि की यानी कि वर्गो की। बिल्कुल। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शनि की जो वर्तमान स्थिति है वो काफी सूटेबल है, काफी अच्छी है। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जिन लोगों ने ऑफिस में, घर में, समाज में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, वो सब इस समय गायब हो जाएंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परमानेंटली परास्त होंगे। करियर में कोई ना कोई बदलाव तो आप जरूर करेंगे अगले 1-2 साल के अंदर, जब तक शनि कुंभ में मौजूद हैं, और ये बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय आप ऐसा करें कि हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। क्या ये जानना चाहते हैं और इनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जी, अगला सवाल, अगला प्रश्न हमें अजय जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1982। जन्म का समय रात में 10:40 और जन्म स्थान है नीमच, मध्य प्रदेश।
ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में बार बार दिक्कतें आती हैं और बहुत जल्दी जल्दी नौकरी में परिवर्तन करना पड़ रहा है इस समय, तो मेरी नौकरी में स्थिरता कब तक आएगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से शनि का अच्छा प्रभाव न होने की वजह से आपके नौकरी में बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार उतार चढ़ाव पैदा हो रहे हैं। ये स्थिति पूरी तौर से ठीक होगी फरवरी 2024 के बाद। तो उसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बात हो गई कन्या राशि की, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की। लिब्रंस पर कैसा रहने वाला है पूरा प्रभाव, और साथ ही जानेंगे उपाय। जी देखिए, शनि की प्रिय राशि है तुला। हालांकि तुला पे 7.5 का या शनि का उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, फिर भी थोड़ा ध्यान आप रखिए। और शनि जहां पर अभी बैठे हुए हैं वहां से तुला राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति का उत्तम समय शुरू हो जाता है। संतान प्राप्ति का समय चल रहा है। स्वास्थ्य का और वैवाहिक जीवन का ध्यान इस समय तुला राशि के लोग बनाए रखेंगे, क्योंकि आपको सेहत में और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती दिखाई दे सकती हैं। इस समय तुला राशि के लोग एक लोहे का छल्ला अपने मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में अगर पहने तो उससे उन्हें लाभ जरूर होगा। तो ये तो बात हो गई तुला राशि की, लिब्रंस की। लेकिन अब बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। बिल्कुल, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू हो गई है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी बदलेंगी या बदल रही होंगी इस समय। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में बड़े सारे बदलाव एकदम से जिंदगी में आने शुरू हो गए हैं। तो इस समय एक तो स्थान परिवर्तन होगा आपका, और साथ ही आपके करियर में बड़े बदलाव भी जरूर होंगे। लेकिन कोई भी बदलाव, कोई भी बड़ा निर्णय आप बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, वरना मुश्किल में पड़ेंगे, दिक्कतें हो सकती हैं। तो बदलाव का समय तो है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों की शनि की 7.5 उतर चुकी है, और धनु राशि वालों के लिए शनि की जो वर्तमान स्थिति है वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो अगर आपकी राशि धनु है तो आपके रुके हुए काम इस समय बनेंगे। जहां जहां पर प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उन कामों को निपटाने का प्रयास करें। जीवन की तमाम समस्याएं भी इस समय हल होंगी। तो कोशिश करें, जहां से लाभ हो सकता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय हर शनिवार को अगर आप खाने की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए शनि की जो ये स्थिति है ये बिल्कुल बेहतर रहेगी, तरक्की और भी ज्यादा होगी। बात हो गई अब धनु राशि की, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि का प्रभाव और इसके उपाय जानेंगे। बिल्कुल, मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, लेकिन अंतिम 7.5 का हिस्सा है इनका। उतरते समय 7.5 ज्यादातर मुश्किलें बढ़ाती है, ऐसा देखा गया है। तो मकर वाले अभी वर्तमान स्थिति में अपने पारिवारिक जीवन का और अपनी आर्थिक समस्याओं का ध्यान रखेंगे। दुर्घटना से और बाधाओं से बचाव करेंगे, क्योंकि बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, बेवजह के महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। धैर्य से, शांति से ये समय बिताइए। और इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो मकर राशि वालों ने जान लिए उपाय और कैसा रहने वाला है प्रभाव, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि की। जी, शनि जहां आज की डेट में बैठे हैं, जहां उनका प्रभाव है, वहां से वो आपका विवाह करवा सकते हैं, आपको कारोबार में सेट कर सकते हैं। यानी विवाह और कारोबार के लिए आपका उत्तम समय है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और काम का दबाव ज्यादा है, काम के प्रेशर से आप परेशान हो सकते हैं। इस समय भगवान शिव की जितनी ज्यादा आप पूजा करें, उतना ही ज्यादा शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा। कुंभ राशि की बात हो गई, अब बात करेंगे मीन राशि की। तो अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। और इस समय जो शनि की स्थिति है, इनके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, वो इनके जीवन में बड़े परिवर्तन करवा सकते हैं। आंखों की और नसों की समस्या से इस समय आपको बचना होगा, खासतौर से इस साल में। और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक लोहे का छल्ला आप जरूर धारण करें, राइट हैंड या मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, लेकिन एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र की इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। लेकिन एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पेशकश के साथ हम फिर हाजिर होंगे, करेंगे आपके समस्याओं का समाधान और साथ ही आपको बताएंगे बहुत सरल और आसान उपाय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।